किसान मित्रों, तो दूसरी चीज़ जो मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि केले की फसल में पहली वीडियो में आपने देखा कि किस तरह से खेत को तैयार किया जाता है और खेत को तैयार करने के बाद उसमें कौन सी खाद का प्रयोग करने के बाद इनको प्लांटेशन किया जाता है। तो मैं किसान भाई से जानकारी लेना चाहूँगा कि केले की कौन सी वैरायटी है जो कि इस एरिया में काफ़ी सूट करती है और इस मिट्टी के लिए उपयोगी है। तो क्या सजेस्ट करेंगे आप और क्या बताएंगे कि किस वैरायटी को हमें लगाना चाहिए? सबसे पहले जो है केले की जो है वैरायटी की बात करें तो वैरायटी में जो है सबसे अच्छा सुपर माना जाता है जैन का पौधा सबसे सुपर माना जाता है जी। प्लस उसके बाद G9 का पौधा चलता है जी। तो G9 का पौधा हो गया हमारे तरफ और जैन का होगा, जिसको जैसे सुटेबल मिलता है भाई उस समय जो है जब लेने देने की बात आती है तो कहीं कहीं जैन नहीं मिल अवेलेबल नहीं हो पाता है। ठीक है, तो जिसको जैन मिल गया जैन मिल लगा लेता है, नहीं तो G9 भी अच्छा है। G9 कुल मिला करके अच्छा है और इजीली अवेलेबल है, हर जगह मिल जाता है। हाँ। तो क्या कास्ट रहती है उस प्लांट की? उस प्लांट की एक पौधे की कीमत लमसम जैन का देख के चले तो मान के चलिए 20 रुपए पर पौधे की कीमत। 20 रुपए एक पौधे की कीमत होती है। G9 का 17 से 18 रुपए का, वहीं 2 रुपए 2.5 रुपए का अंतर आता है। 1.5-2 रुपए 2.5 रुपए का अंतर आता है। तो जैसे हम 1 एकड़ में लगा रहे हैं तो 1 एकड़ मोटा हिसाब समझ लीजिए 1 बीघे में लगा रहे हैं, तो 1 बीघे में हमें कितने पौधों की जरूरत होती है? 1 बीघे में इससे पहले जब मैं खेती करता था तो 950, 950, 900 पौधे बटाता था। ठीक है, लेकिन ग्रोथ उसमें भी होती थी, लेकिन उसमें फल का साइज और फल की वैरायटी और फल का जो है वजन उसमें कम आता था। अच्छा। ठीक है, जब से हम लोग जो है पहले हम लोग लगाते थे 5 बाई 5.5। ठीक है, पेड़ से पेड़ की दूरी लगभग वो 5 रहती थी और लाइन से लाइन की दूरी 5.5 थी। जी। इस बार हमने क्या किया है कि लाइन की दूरी ठीक है 5.5 कर दिया है और पेड़ से पेड़ की दूरी 6 फुट कर दिया। ठीक, तो जैसा कि इन्होंने बताया कि पेड़ से पेड़ की दूरी 6 फीट हो गई है, तो इसमें थोड़ा सा गैप मिल गया है और पौधों को काफ़ी स्पेस मिल जाता है, तो जिससे उनका अच्छा सा विकास हो सके और उनको नीचे से जो मिट्टी से उनको इंग्रेडिएंट्स मिलते हैं, पोषक तत्व मिलते हैं, तो उससे फसल हमारी काफ़ी अच्छी होती है। दोस्तों, हम अगर किसी फसल की बिजाई करते हैं, चाहे वो गेहूं की हो, सरसों की हो, चने की हो, धान की हो, मटर की हो, केले की हो, किसी भी फसल की बिजाई करते हैं तो पौधों की जो न्यूनतम दूरी है वो काफ़ी ज़्यादा मायने रखती है। बहुत ही सूक्ष्म बात है और कुछ किसान भाई काफ़ी ज़्यादा बीज का प्रयोग करते हैं, तो इससे भी फसल कहीं ना कहीं डिस्टर्ब होती है और उसके पैदावार में गिरावट हमें देखने को मिलती है। तो प्लांटेशन करने के बाद अच्छा, इसमें मिट्टी कौन सी मिट्टी ज़्यादा उपयोगी होती है इस पौधे के लिए? तो हमारे किसान भाइयों को इस विषय में भी आप बताइए। सबसे अच्छी तो इसमें मिट्टी काम करती है बलुई दोमट मिट्टी। बलुई और दोमट मिट्टी वो बहुत सुपर काम करती है। बाकी हम लोग तरफ जो है मान लीजिए कहीं काली मिट्टी तो है नहीं है इधर कौशाम्बी क्षेत्र में जी। बाकी हम लोग दोमट मिट्टी और जो है कंक्रीट वाली मिट्टी उसमें भी लगते हैं, तो थोड़ा वो सूटेबल होते हैं। इसलिए सूटेबल होते हैं कि मान लीजिए अगर फल आ गया, वजन पकड़ा, मौसम चक्रवात अगर ख़राब हुआ तो वो जो है पेड़ को गिरने नहीं देगा। अच्छा। ठीक है, पकड़ के चलती है वो मिट्टी, उससे पेड़ जो है नीचे से जड़ें काफ़ी मजबूत होती हैं और उस मिट्टी की जो पकड़ है पौधे में काफ़ी अच्छी रहती है, पेड़ के गिरने के चांस कम रहते हैं। किसान भाइयों, मैं आपको ये भी बता दूं कि केले के पौधे की फसल जब तैयार होती है तो इसमें किसान भाइयों को काफ़ी ज़्यादा मेहनत मशक्कत करनी पड़ती है। तमाम तरह से इसको हर तरफ से इसको बांस बल्ली लगा करके और इसको सहारा देना पड़ता है, नहीं तो पौधे टूट जाते हैं। तो उनके कहने का आशय यही है कि अगर थोड़ा सा वजन मिट्टी में लगाते हैं तो उससे हमें काफ़ी अच्छी राहत मिलती है और ख़राब मौसम में, आंधी तूफान में ये पेड़ गिरते नहीं गिरते हैं और दूरी के ऊपर ज़्यादा ग्रोथ होता है जी। और ग्रोथ होने के बाद जो जितने जड़ का जो फैलाव होगा उतना पेड़